सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को जो सर्किट होता है, जो एसी ट्रांसफार्मर हो गया, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डीसी में प्योर डीसी आउटपुट लेने के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाना, जिसे फुल ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है, तो उसे बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बिगनर्स होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए, कैसे समझा जाए कि कहाँ कौन सा आउटपुट निकलेगा, कौन सा इनपुट देना है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोग को ब्रिज रेक्टिफायर बनाना सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको सीधे से क्या करना है कि आपको कॉमन जो मार्केट में जो डायोड आता है, कॉमन डायोड जिसको बोलते हैं IN4007, ठीक है, ये इजीली आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको थोड़ा डायग्राम समझने की ज़रूरत है कि डायग्राम होता क्या है। तो डायग्राम के लिए जैसे देख सकते हो कि ये एक ब्रिज रेक्टिफायर मैंने ड्रॉ किया है। तो इसको इस तरीके से हमें रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये जो डायोड दिख रहा है ना, ये डायोड के यहाँ पे जो सिल्वर कलर की पट्टी हुई है, उस पट्टी को हम लोग एनोड बोलते हैं। एनोड का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो इसको समझना कैसे है कि एनोड का मतलब प्लस होता है, कैथोड का मतलब प्लस होता है। तो सिंपल सा एक फंडा है, ठीक है, जो एक बेसिक लाइफ में आता है, तो उसे हम लोग को याद करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या याद करना पड़ेगा आपको? डू नॉट पैनिक, ठीक है। डू नॉट पैनिक एक सेंटेंस है। तो उसमें जो है पैनिक को कैसे तोड़ा गया है वो होता है पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव इज एनोड, पॉजिटिव इज एनोड, PA, ठीक है। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, NIC, नेगेटिव इज कैथोड। ओके। तो पैनिक समझ गए कि कैसे एनोड और कैथोड को, कि कौन सा बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है कि कैथोड का मतलब प्लस होता है, एनोड का मतलब माइनस होता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो चलो अब ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें जैसे दिया हुआ है दो सिल्वर पट्टी आपस में मिल रही है। तो दो सिल्वर पट्टी को हम लोग आपस में मिला देते हैं। तो इसकी सिल्वर पट्टी की तरह, हाँ ये रही सिल्वर पट्टी। तो ये देखो, दो मैं सिल्वर पट्टी को आपस में मिला देता हूँ। तो दो सिल्वर पट्टी को आपस में मिलाना है। तो ये देखो, दो सिल्वर पट्टी आपस में मिला दे रहा हूँ। हो गया, कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है कि एक सिल्वर पट्टी और एक नेगेटिव को मिलाना है, मतलब एक नेगेटिव और एक सिल्वर पट्टी। तो इस टाइप से ऐड कर देंगे यहाँ पे। हो गया। अब क्या करना है कि नेगेटिव और नेगेटिव पट्टी को आपस में मिलाना है। तो नेगेटिव नेगेटिव मिल गया, ये देखो। और ये सिल्वर पट्टी इस प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन के रेडी हो गया। अब चलो इसको डायग्राम में फिट करके देखते हैं कि क्या हमने सही बनाया है कि गलत बनाया है। तो देखो, फिट हो गया। तो हमें क्या मिलाना था? दो सिल्वर पट्टी मिली है। एक एक नेगेटिव पट्टी, एक सिल्वर पट्टी मिली है। दो नेगेटिव पट्टी आपस में मिली है। एक नेगेटिव पट्टी, एक सिल्वर पट्टी मिली है। थोड़ा डायोड पुराना हो गया बोल के पट्टी थोड़ा घिस गई होगी, पर हल्का हल्का ये देख सकते हो, इधर दिख रही है। तो ब्रिज रेक्टिफायर रेडी हो गया। तो अब इसे कनेक्ट कैसे करते हैं? बेसिकली इसको कनेक्ट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि एक आपको ट्रांसफार्मर ले लेना है। तो मैं आप बुक को साइड कर लेता हूँ। ट्रांसफार्मर लिया, तो ट्रांसफार्मर से आपको चार लीड देखने को मिलेंगे। तो एक प्राइमरी का लीड होगा और एक सेकेंडरी का लीड होगा। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर में इंडिकेट किया रहता है, बहुत सारे में इंडिकेट नहीं किया रहता है। तो हालांकि जैसे देख सकते हो कि इसमें इंडिकेट किया हुआ, मैं समझ गया कि इसमें ये वाला ये है। जब मैं लाया था तो यहाँ पे एक लेवल लगा हुआ था। तो क्या करना है कि आपको प्लस माइनस तो होता नहीं है एसी की तरफ। तो एक एसी को आपको प्लस माइनस की तरफ लगा देना है और दूसरे एसी को दूसरे प्लस माइनस की तरफ लगा देना है, जो आपस में दोनों प्लस माइनस जहाँ पे मिल रहे हैं। तो हमारे पास बच के क्या निकला? बच के निकला हमारे पास एक सिल्वर पट्टी वाली, दो सिल्वर पट्टी वाली एक लाइन, और दो कॉमन मतलब नेगेटिव पट्टी वाली एक लाइन। तो क्या हमें इसे डीसी वोल्टेज देखने को मिलेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं कि कनेक्शन कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का एसी के साथ में, एसी लाइन के साथ में। तो गाइस, तो मैंने ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर लिया है। तो मल्टीमीटर लेना है आपको, और मल्टीमीटर लेके प्रोब को डीसी मोड में सेट करना है। तो जैसे कि देख सकते हो, मैंने डीसी पहले हम एसी मोड से चेक कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में हमारा एसी वोल्टेज कितना आ रहा है। तो देख सकते हो लगभग 18 वोल्ट के करीब में आ रहा है, थोड़ा ओवर वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। तो चलो अब डीसी मोड में करके देख लेते हैं कि कितना वोल्ट दिखा रहा है डीसी में।
तो गाइस देख सकते हो करीब करीब हमारा प्योर डीसी यहाँ पे देखो डीसी में वोल्टेज शो कर रहा है 16 वोल्ट के करीब में। तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो है बन के रेडी हो गया। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे तो हमें 12 वोल्ट चाहिए था, हमें मिल रहा है 16 वोल्ट के करीब में। तो इस ये जो है ना, ये मतलब अभी विदाउट लोड वोल्टेज है। जब आप लोड देंगे ना ट्रांसफार्मर में तो वो एक्यूरेट आपको जो 12 वोल्ट है उसके करीब में आपको पहुँचा देगा, विदाउट लोड है बोल के। तो इससे क्या है कि ये अभी पूरी तरीके से ये प्योर डीसी तो है, फुल रेंज रेक्टिफायर तो है, पर क्या है कि इसमें थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएशन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक कैपेसिटर को ऐड करना पड़ेगा। ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है तो इसकी वैल्यू है 25 वोल्ट, ठीक है, 470 यूएफ। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको नेगेटिव वाले पॉइंट पे नेगेटिव पॉइंट ऐड कर देना पड़ेगा, पॉजिटिव वाले पॉइंट पे पॉइंट हो गया। तो अब हमें वोल्टेज कितना मिलता है मेजर करके देखते हैं, क्योंकि मैंने 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया तो अप्रॉक्स मुझे 25 वोल्ट की आउटपुट देखने को मिलेगी। तो चलो एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखो देखा 20 वोल्ट से वोल्टेज ज़्यादा हो गया बोल के हमें यहाँ पे एरर शो किया। देखो अप्रॉक्स 24 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये अब जब इस पर क्या होगा, लोड हो पड़ेगा ना तो वोल्टेज एक्यूरेट हो जाएगा। पर इससे क्या है कि जो वोल्टेज है वो प्योरीफाई होगी, मैंने बोलते हैं ना प्रॉपर एकदम क्लीन वोल्टेज हमें डीसी देखने को मिले। तो हमारा ये लर्निंग सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर अब आपके मन से अगर डाउट क्लियर हो गया है कि एनोड का मतलब क्या आता है, कैथोड का मतलब क्या आता है, एक छोटे से ट्रिक से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।